5 करोड़ रुपए की आवाज़ है मेरी, उन्होंने 1 करोड़ का, हम 5 करोड़ देंगे। और अगर आप कहेंगे तो कैश चेक करवा देंगे। और बताएं इससे आगे क्या है? पुलिस के साथ मिले बगैर ना इसकी जो है ये बगैर साजबाज का ऐसा काम नहीं कर सकता। चैलेंज को मैंने कबूल किया है, तो इसलिए किया है। आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होता है, मुझे पता है आपके पास बातें भी जेन्युइन है और आपको पूरा यकीन है, और आपके यकीन के ऊपर मैं पैसे लगाऊंगा। अरमगान भाई मुझे कोई बंदा धमकी देना, मैं पहला सवाल उसका भाई टाइम क्यों ज़ाया करो, अपने घर का एड्रेस दो, अपनी लोकेशन भेजो। अगर मैं आ गया, मैं 100% ऑब्जर्व कर चुका हूँ, ये हरकतें पीरों वाली हैं। डंडा लेके वो झूल रहा है, ये बांदर है पीर है? मुझे आप बताएं। सारी ज़िंदगी आप लोगों का माल ठगते आए हो, डकैती करते आए हो, कत्ल करवाते आए हो, मंशियात बेचते आए हो। मैं ऐसा तेरे पे अमल करांगा, तेरे गुर्दे फेल हो जाने, तेन हार्ट अटैक हो जाना। ठीक है। तो CPO रावलपिंडी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, अरमगान अक्सी साहब को जो है ना पूरी दुनिया में देखा जाता है, और हम भी इनके बाजू हैं, अल्लाह के हुक्म से जो है इनके शाना बिशाना खड़े हैं। आपका मुझे पता है आपने काम ही सही किया है, और इसको बेनकाब का, इसके कपड़े उतार के छोड़ें, इसको ऐसे जान ना छोड़िएगा इसकी। मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ हूँ, मुझे बताया अगर साथ आपको फॉलोअप मैं भी चलाता हूँ, मुझे बताइएगा, मैं टीम अपनी भेजूंगा वहाँ पे। तो मैं जब आपका प्रोग्राम देख रहा था, मैं आपकी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहा होता हूँ। आप ना यकीन कीजिएगा अक्सी भाई, हम भी सिंह फंसाने वालों में से हैं। आपने बताया वैसे भी मुझे कि देखते हैं आप, तो आज प्रक्षे आज हमारे उड़ने लगे प्रक्षे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल TV पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी हंसी जो है वो रुक नहीं रही है, इस वजह से कि प्यारे पाकिस्तानी शायद सोच रहे होंगे कि आज मैं कोई झूठ बोलूँगा यहाँ बैठ के, क्योंकि मेरे साथ जो पर्सनैलिटी बैठी है लाहौर की, वो शाहिद चौधरी, जिनका नाम है एक डॉन के तौर पे, एक दहशत के तौर पे आपको दिया जाता है, दहशत की अलामत, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस जुराइम की दुनिया से निकल के आप बड़े पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये नाम लेना पड़ेगा मुझे कि अंडरवर्ल्ड कहूँ या लाहौर का डॉन कहूँ, ठीक है, लेकिन कहना पड़ेगा प्यारे पाकिस्तानियों। तो शायद भाई पहली बात तो यह है कि मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद। वेलकम। प्रक्षे आपने बताया वैसे भी मुझे कि देखते हैं आप, तो आज प्रक्षे आज हमारे उड़ने लगे प्रक्षे। अच्छा, तो इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त, खुल के आप करें सवाल। अच्छा अरमान भाई, आप अपने शो का लेवल देख के ना वो सवाल कर रहे हैं जो आपके दिल में है, जो पब्लिक जानना चाहती है। अब करें, मैं आपको जवाब दूंगा यार, आप मेरे भाई हैं। जज़ाकल्लाह। शायद भाई, आपकी जुराइम की दुनिया से वापसी और फिर एक पॉजिटिव वे में लोगों को तलकीन करना, मुझे आप में यही बात अच्छी लगी थी शुरू से कि आपने एक जराइम की दुनिया से वाबस्ता रहे, तो लेकिन जब आप थोड़ा हटे, साइड पे हटे, तो आपने पाकिस्तानी कौम को, प्यारे बच्चों को, प्यारे पाकिस्तानियों को, उनकी औलादों को ये समझाने में अपनी ज़िंदगी सर्फ कर रहे हैं कि जुराइम से बचें। आप कोशिश करते हैं, तो जराइम को कवर करते हैं आप लाहौर में ख़ास तौर पे, तो थ्रेट, कोई धमकियाँ, मतलब आपको मुश्किल पेश नहीं आती? पता है क्या होता है, मैं ना इन चीज़ों का तकरीबन यूज़र हूँ। आप यकीन कीजिएगा, धमकियों का यहाँ पे अब ये हाल हो गया, धमकियों वाले हंसना शुरू कर देते हैं। वो देते धमकियाँ अपनी तरफ से ना, लेकिन वो एक आध मिनट जब बात होती है तो वो खुद जो है ना चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है यार, मंगलवान भी देखे जो मैं काम कर रहा हूँ, आपने, मैं कल आपको मैंने प्रोग्राम किया, मैंने आपको सब व्लॉग तैयार किया, उसमें मैंने पहला सवाल आपको ये किया कि आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। ये तो आप बीइंग ए साफ़ी जिस तरह आप काम करते हैं, आप प्रक्षे, आपने प्रोग्राम का सही नाम रखा हुआ है, इसका नाम आप कुछ भी रख दो नहीं जचना। आपके प्रोग्राम शो का नाम ही प्रक्षे होना चाहिए। बात ये है, देखें अब हम आपस में बैठे हुए हैं, आपको पता है जो आप कर रहे हैं वो किस तरह के थ्रेड्स आते होंगे, आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे अगर आते होंगे किस लेवल के आते होंगे, आते हैं या नहीं आते हैं, आप बेहतर समझते होंगे। लेकिन ये जो है ना, इनकी कोई अहमियत नहीं है। देखें, बात सुने, अच्छी बात जो होती है ना, जो सच्ची बात होती है, वो कम लोगों को पसंद आती है, ठीक है ना। आपने क्या कहा एंट्रो में कि ज़मीर जागने का जो सब्सक्राइब कर लें, बड़ी अच्छी बात आपने की है। बात ये होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मेरे पास ये वही एक्सपीरियंस है, यानी कमल जो है कीचड़ में खिलता है, ये मिसाल क्यों दी गई थी, वो इसीलिए हम जैसों के लिए दी गई थी कि आने वाले वक्त में देखें चोरों कुतुब बने, आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, ऐसी ऐसी मिसालें मैं आपको दूंगा। लेकिन मसला ये होता है कि आप देखें प्रेजेंट तौर पे आप क्या कर रहे हैं। आप यकीन कीजिएगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। लोग कहते हैं आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लोग कहते हैं बड़ा, तो शक कोई नहीं है वैसे, ये तो सही कहते हैं लोग। अरमगान भाई, अपना तजर्बा शेयर करता हूँ, बात तो मैं उसी तरह करता हूँ, लेकिन वो देखें ना, अब आपने स्टार्ट में कहा जी डॉन, और ठीक है, सारा को मेरे ऊपर इतने मुकदमात हैं मैंने फेस किए हैं, इन चीज़ों का मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता। अब मैं ट्रैक अपना चेंज कर गया हूँ, और मैं क्या करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ना
आप ये देखेंगे मैंने बड़े बड़े केसेस को जो है ना मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, अपलोड की, उनकी वीडियोस बनाई, वो केस हाई प्रोफाइल हो गए। बालाज केस देख लें, उसके बाद आप देख रहे हैं वो सैफुल्ला नियाजी वाला केस, डींगे में जो मर्डर हुए हैं, नारोवाल में जो मर्डर हुए हैं, गुजरांवाला अदालत में, यानी सारे मैं ही कवर कर रहा हूँ। ये क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास कि आप मतलब ये मिले होते हैं लोगों के साथ, मतलब जो क्राइम करते हैं, आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं पूरे मीडिया से? नहीं, मैं बताता हूँ उसकी वजह पता है कि ट्रस्ट लेवल जो है ना मेरा अरमान में, जिस तरह आपका आप देखें, आप आए हैं, कल आपने मेरे से मुलाकात जब हुई है, आपने कोई मुझे नीचे आ कॉल डायरेक्ट आप ऊपर आ गए, आपने नाम बताया, पहले से वो सारा नोट था, आप ऊपर आए तो आप मुझे ये बताएं कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी आपने यहाँ पे देखी है, कोई क्रिमिनल बंदा यहाँ पे देखा हो? मेरे पास सारे जो बंदे बैठे होते हैं ना, वो एक टीम वर्क है। देखा मैंने, दोस्त आए होते हैं। एक बंदा देखा। कौन? मेरे सामने बैठा। अच्छा, नहीं वो तो माजी था, अरमान ने क्या बड़ा वो था। तो बात ये है कि मेरे सोर्स जो है ना, वो उनको इतना को ट्रस्ट लेवल उनका बढ़ चुका हुआ है, लोग मुझे वॉइस मैसेजेस करते हैं, अगर मैं बेईमानी करूँ उनके बगैर बताए वॉइस मैसेज चला दूँ तो आइंदा मेरा ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। तो लोग जो है ना वो यकीन कीजिएगा, मतलब आपके ज़राए जो हैं, ज़राए कह लें आप, और आप यकीन कीजिएगा ये कहानी है, ये स्टोरी है, ये सब ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को जो है ना कर रहा हूँ। इसलिए बात जो है ना करने का तरीकाकार, अब आप देखें अगर आप तरहान होंगे ना, आपकी बोली इस तरह की ले आई, खड़मचील आई, फलानी नहीं, आरा फड़ी फलानी, वो लैंग्वेज होगी। इलेक्ट्रिशियन होंगे, आपकी लैंग्वेज होगी फड़ी फलान, तो हमारी लैंग्वेज यही होनी है ना। इन्हीं तंग गलियों और बंद रास्तों का मैं जिक्र करता हूँ सारी ज़िंदगी। बिल्कुल। तो वो बस मैं अपनी बात कर रहा था, लोग कहते हैं अब एक प्रोग्राम है, एक कितना बड़ा करैक्टर है तारीख का ना, बेशक वो क्राइम की दुनिया में रहा है, उसका नाम है अच्छू पांड्या वाला। अच्छू पांड्या वाला, गुजरांवाला के एक एंकर ने उनका प्रोग्राम के ऊपर क्या लिख दिया हुआ है, अच्छू बर्तनों वाला। अब वो करैक्टर खत्म हो गया ना, लोग ये नाम की तिक फलाना 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 फलाना, लोग इस तरह प्रोग्राम सुनना चाहते हैं। मैं रूटीन में बात करता हूँ, लोगों को पसंद आ जाती है। ऐसे ही बिल्कुल, ये सारी बात है। अपने केस ही डिस्कस करने शुरू कर दूँ ना, तो मेरा ख्याल है कि अब लगे रहे रिकॉर्डिंग, बैटरियाँ ख़त्म होती जाएंगी, मेरे वो केसेस नहीं ख़त्म होंगे। मैंने उनको जो है ना बड़े टेक्निकल तरीके से उनको, मैं सब केसेस को जो है मैंने उनको फेस किया हुआ है। मैं कोई, मेरे पास गिद्दड़ सिंगी नहीं है, कोई मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही मेरे को ऐसे को बंदे हैं मेरे पास जो मुझे बताएंगे ये बात दुरुस्त है गलत है। अपने तजर्बे को शेयर करता हूँ। ये जो वाक़या हुआ है ना फैसलाबाद के अंदर, जो बंदे मर्डर हुए हैं 4, उनकी FIR दर्ज होने से पहले वाक़या हुआ है, मुझे तस्वीर आई हैं, सारा कुछ है, मैंने बता दिया इस तरह गाड़ी पे हमला हुआ है, और अभी इन बंदों पे FIR दर्ज होगी, उन्हीं बंदों पे FIR दर्ज हुई है। मीडिया में ऐसा कोई बंदा है जो FIR दर्ज उनसे पहले वाक़े को रिपोर्ट कर दे, बड़ी बात है। तो ये चीज़ें सारी अरमान में माशाल्लाह। आपको मैंने कल क्या कहा था कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स आते होंगे, आपने कहा बिल्कुल आते हैं। तो बंदा एक टाइम पे यूज़र हो जाता है, कभी कभार कोई धमकी आया ना, कोई 2 महीने के बाद बंदा कहता है यार ये कोई धमकी आ गया, हमें तो रोज़ आती हैं। ऐसे ही बिल्कुल, उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बात बड़े तहम्मुल मजाजी से करते हैं, खुदा की कसम आप यकीन कीजिए उनकी वीडियोज़ को मैं डिलीट भी कर देता हूँ। उनका बात करने का तरीकाकार इसी तरह का होता है। लेकिन जो हमें को मैं बड़ा टेढ़े हाँ, तो मैं फिर उसको कहता अपनी छाती बताओ कितनी है, कद बताओ कितना है, वजन करके बताओ कितना है। यार को बात है करने वाली, सारी जिंदगी नहीं कड़चालों में हम चक्रों में फिरते रहे, यहीं आपके अल्फाज ये कड़चालो मतलब ये किस तरह, ये कोई अपनी वोकैबुलरी बनाई हुई है अपनी? नहीं, कड़चाल देखेंगे लफ्ज़ ऐसा है, कड़चाल, इसका मतलब किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो ये लफ्ज़ तो खुद ही निकल आते हैं जब बंदा किसी वाबल में आया होता है ना। हम जिन चक्कियों के अंदर रहे हैं ना, यकीन कीजिएगा वो रास्ते इंसानियत की तरफ जाते थे। मैं अपने प्रोग्राम में एक चीज़ कहता हूँ, आप भी माशाल्लाह क्राइम को भी करते हैं, सारे मामलात को करते हैं। जो बंदे हवालात में आ जाते हैं ना, साल बाद ज़मानत हो गई बाहर आ गए, वो आगे वो नहीं छोड़ते काम, उनको गोलियाँ मारते हुए खाते हुए मुकाबले में मरते हैं। जो बंदा अरमगान भाई कैद का झटका लेके आता है ना, उम्र कैद का झटका, आपने मुझे एक बंदा बताना नीचे कमेंट बॉक्स में जो उम्र कैद काट के आया हो और वो किसी पुलिस मुकाबले में मरा हो। ये खस्सी हो जाते हैं, इन्होंने झटका लिया होता है, इन्होंने मुसीबतें काटी। जैसे मैंने 25 साल कैद काटी है, मैंने बताया नहीं अपने प्रोग्राम से, मैंने कहा कि मेरी चाय जो थी ना उसके अंदर मेरे आंसू गिर रहे थे, और जिस बंदे ने मजीद पागल ने मुझे चाय पिलाई थी ना मुल्तान जेल के अंदर, उसने वो 14 साल से बर्तन जाके नहीं धोया हुआ था, मुझे तो अगले दिन पता लगा। मुझे बैठने की जगह किसी नहीं थी, मैं लोगों की जूतियों के ऊपर बैठ के मैंने रात गुजारी है, तो मैं बाहर आगे जराइम करूँ। जेल की बात कर रहे हैं आप? मुल्तान जेल की बात कर रहा हूँ 96 की। तो वहाँ पे जो है तशद्दुद कितना सहा जिंदगी में? तशद्दुद के ना मेरे साथ मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना अगली नहीं मैं बताना बिल्कुल बताऊँगा आपको। 4-5 जो है ना, 5 या 6 कह हुए होंगे तशद्दुद, उसमें अदारों के भी हुए हैं, उसमें होता है जैसे भी होता है। तो वही तो चीज़ें हैं जिनसे देख के सीखा कि यार फ़ायदा क्या है इस ज़िंदगी का ना। देखें जिस ज़िंदगी में ना आपके पास पैसा है, आसाइश है, सब कुछ है, अगर सुकून नहीं है ना उस लाइफ का फ़ायदा कोई नहीं। सारी ज़िंदगी आप लोगों का माल ठगते हो, डकैती करते हो, कत्ल करवाते हो, मंशियात बेचते हो, हर 7 नंबर काम आपने किया।
तो अगर अब सारा कुछ कर करा के भी आप यकीन कीजिए हराम का माल जो है ना, हमने पता नहीं ज़िंदगी में किस किस तरह का माल खाया हुआ है। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। अरमगान भाई, अगर अल्लाह ताला आपको मौका देता है ना, तो दुनिया के अंदर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर लो। बिल्कुल। क्या कहा मैंने, ये मैं डर के बात नहीं कर, डर तो अल्लाह का है ना। बिल्कुल मैं अल्लाह से डर के ये बात कर रहा हूँ। मैंने अगर कोई काम किया है ना ज़िंदगी के अंदर, बुरा है वो अच्छा है, आप यकीन करें लोग तो जूते खा काम छोड़ दें। लोगों के मुंह काले बंद उन्होंने काम छोड़े हैं, उनको खोतों में बिठा के मुंह काले किए उन्होंने काम छोड़े हैं। मैंने भरा हुआ मेला, बहराए गुलफाम जिसे कहते हैं, फूलों का वो शहर था जिसको मैंने खैरबाद कह दिया। बैठे कितना सुकून महसूस करते हैं आप? जिंदगी बदल गई ना, ये जिंदगी बड़ी ज़बरदस्त है। वो लाइफ ही और थी, वो टेंशन थी, उसमें सुकून नहीं था। 24 घंटे यार, सुकून का तो बहुत दूर की बात है ना, नामो निशान ही नहीं। अफरा तफरी थी ज़िंदगी में ना। हराम का पैसा है, इसका कमाया, इससे लूटा, उसको दे दिया, उसने उसका लूटा, उसको दे दिया। मेजॉरिटी जो है ना, जिसको हराम के पैसे का चस्का लग जाए ना, आप यकीन करें हराम के पैसों की दाल भी गोश्त लगती है। ओए होए। ऐसी लज्जत और ऐसा जायका होता है हराम के पैसे में यार, इसको छोड़ना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसने 25-25 लाख रुपए एक एक दिन में मंशियात का कमाया है। उस बंदे ने एक एक दिन में 2-2, 2.5 करोड़ के जुए करवाए हैं। उस बंदे के जुए का नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर था, पूरे लाहौर की पुलिस को मंथरियाँ देता था, और उसकी मंशियात का रिकॉर्ड 20 करोड़ साल तक लाहौर शहर में नहीं टूट सकता। उस बंदे ने किबला दुरुस्त कर लिया अपना। तो क्या अगर वो बंदा इतने पैसे कमाने वाला अपना किबला दुरुस्त करता है, तो बाकी ना 100 पूरा क्यों नहीं होता, वो भी कर लें। तो मैं जब आपका प्रोग्राम देख रहा था, मैं आपकी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहा होता हूँ। आप ना यकीन कीजिएगा, मैं ना हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह देख ना काम ये करते हैं ना, तो मैं कहता अल्लाह ताला ना करे कोई ऐसा कोई इनके साथ हादसा वगैरह हो जाए। अब पब्लिक में जाकर करते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। तो हम तो यहाँ पे अपने सेल्फ डिफेंस करके बैठे होते हैं। मुझे लोगों ने ऐसे पता नहीं क्या क्या बातें की, मैंने कहा यार घर बुला लो। अरमगान भाई, मुझे कोई बंदा धमकी देना, अल्लाह करे आपके सामने को फ़ोन आ जाए, मैं पहला सवाल उसका भाई टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, हमें वक्त ज़ाया, हमारे पास वक्त बड़ा कीमती है, अपने घर का एड्रेस दो, अपनी लोकेशन भेजो। अगर मैं आ गया तो मैं असली हूँ, ना आया तो समझना चाइना का फोका बम था, मुझे मैसेज कर रहा है। तो ये चीज़ है, धमकियाँ देने वाले बेचारे इनको नहीं पता। लेकिन यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र फजल करम अदा करता हूँ। अल्लाह मियाँ सारी ज़िंदगी सजदे पड़ा रहा हूँ, तो बहुत कम है कि मैंने काम बुरे रजा कराना तौर पर छोड़े, ये क्रेडिट नहीं है। बड़ी बात है सर, छोड़े हैं आपने, और छोड़ के तो फिर लोगों का किबला दुरुस्त करने की कोशिश की, ये बड़ा काम है। बिल्कुल, अपना तजर्बा शेयर किया। तजर्बा। अरमगान भाई, आपके चैनल के तवज्जुह से नौजवानों को, आपके क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आपके चाहने वालों को एक मैसेज दे दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। कैमरा आपके सामने। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को, बच्चों को सिर्फ एक मैसेज दूंगा। लोग कहते हैं कि बच्चा जो है ना, तुम्हारे बाप को किसी ने मार दिया, तुम्हारी बहन को किसी ने छेड़ लिया, और खुदा के बंदो एक बात सारी ज़िंदगी जहन में रखना, मैंने बंदे देखे हैं कि जिन्होंने बड़क मार के बंदा मार दिया है, एंड वो ना यकीन कीजिएगा उनके आंसू पूंछने वाला जेलों में कोई नहीं हुआ। उनको अंदर जाते जो है ना रोटी पानी कपड़ों की पड़ जाती है, वो मुद्दई भूल जाते हैं, सज़ा भूल जाते हैं, और वो सिर्फ रोटी पानी पूरा करने के चक्कर में सारी उम्र जा जेलों को दे आते हैं। उस वक्त वो पछताते हैं कि हमने ये काम क्यों किया। यार कभी ज़िंदगी में किसी को लड़ाई, कोई झगड़ा, कत्ल वगारत हो ना, आपको खुदा और उसके रसूल का वास्ता है, कोशिश कीजिएगा कि अपनी अगली नेशन जो है ना, जो आपकी जनरेशन है, जो बच्चे हैं आपके, अपन को सिक्योर कर लो। मरने वाला कभी वापस नहीं आता। ये मैं पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा हूँ, ये मैं किसी स्पेशल किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ कि आपका नुकसान हो गया आप माफ़ कर दें, मैं पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा हूँ। अच्छा शाहिद भाई, आपको पता है वो जो मेरा चल रहा है आजकल क्लैश, एक लटकन, मैं शाह कहता हूँ, साथ तो बाद लोग माइंड करते हैं, चले उनसे भी माजत, मैं आज से लटकन कर देता हूँ, खाली लटकन उसका नाम, ठीक है, पीर लटकन। पीर लटकन, पीर लटकन के साथ जो चल रहा है आपने वो तो दुरुस्त कर दिया मुझे। तो अब बात यह है कि वो हकबुर सुल्तान के जो है ना, जो उनके हैं वहाँ पे दरबार के जो उनके ऑल इन ऑल हैं, उन्होंने कहा जी हम करोड़ रुपए इसको देंगे, ठीक है, आप करोड़ रुपए मेरी तरफ से भी ऐड कर लें, मैं कैश दूंगा, और मेरा बंदा लेकर अगर आप कहेंगे तो मैं कैश वहाँ पे दिखा के जाएगी, इनका जो भी चैलेंज है शुरू होने से पहले दिखा देगा बंदा। अक्सी भाई, आप आवाज़ दीजिएगा वहाँ पे, जहाँ पे आपकी ये कंधा लगने लगेगा ना, आपका पैसों की वैसे नहीं लगने देंगे। 5 करोड़ की बात दे के देख लीजिएगा। वो अल्लाह के बंदे देखें, मैंने अगर ये बात किया ना, या ये चैलेंज को मैंने कबूल किया है, तो इसलिए किया है, आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होता है, मुझे पता है आपके पास बातें भी जेन्युइन है, और आपको पूरा यकीन है, और आपके यकीन के ऊपर मैं पैसे लगाऊंगा। 5 करोड़ रुपए की आवाज़ है मेरी, उन्होंने 1 करोड़ का हम 5 करोड़ देंगे, और अगर आप कहेंगे तो कैश चेक करवा देंगे। और बताएं इससे आगे क्या है, कैश तो करके दिखाए वो। अच्छा अक्सी भाई, हम भी सिंह फंसाने वालों में से हैं। अच्छा, इतने वहाँ से भागने नहीं देना फिर इसे, कि वहाँ पे इसको मनाना है कि ये फ्रॉड करता रहा लोगों के साथ, असल बात तो ये है ही फ्रॉडिया।
आप भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। मैं 100% ऑब्जर्व कर चुका हूँ। ये हरकतें पीरों वाली हैं, डंडा लेके वो झूल रहा है, ये बांदर है पीर है, मुझे आप बताएं। ये पीरों वाला काम है, कोई बंदा अकल से काम लोग कह रहे हैं इसका मुकाबला बंदर से होना चाहिए। आपका ईमान जो है ना सेम मेरी तरह मजबूत है। मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा जो कह रहा है ये करके दिखा दे। 5 करोड़ रुपए का इनाम का मुस्तहिक है। और ये आप ईमान की बात कर रहे हैं, आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें उसने मेरे लिए वीडियो बनाई है कि मैं ऐसा तेरे पे अमल करांगा, तेरे गुर्दे फेल हो जाने, तेन हार्ट अटैक हो जाना। ठीक है। तो अल्लाह का करम है ना मेरे पे कि मैं उसको अगले दिन वीडियो में कह रहा हूँ कि 10 किदों होना भाई, किदों कराना। और नहीं आपका ईमान बड़ा मजबूत है, मुझे पता है इस बात का ना। तो अरमान भाई आप जो है ना माशाल्लाह समझदार तरीन आदमी है। आपने जब उसको हाथ डाला ना, आपका मुझे पता है आपने काम ही सही किया। और इसको बेनकाब का, इसके कपड़े उतार के छोड़ें, इसको ऐसे जान ना छोड़िएगा इसकी। मैं आपको बता दूं, मैं आपका साथ हूँ। मुझे बताया अगर साथ आपको फॉलोअप मैं भी चलाता हूँ, मुझे बताइएगा मैं टीम अपनी भेजूंगा वहाँ पे। इसकी जान नहीं छोड़नी है आपने, ये लटका इसके खिलाफ हम मुहिम चलाएं। ऐसे बंदे जो है इनको बेनकाब करना स्वाब है। सवाब तो हम तो सर कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, लेकिन मैं थोड़ा सा माजरत के साथ अफसोस के साथ कहूँगा क्योंकि आपका जराइम और कानून के बीच में आप रहते हैं हर वक्त, तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसके लिए मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं जो हूँ ना, देखें मैं जो है वहाँ पे CPO हैं जो है ना रावलपिंडी के, मैं उनको ये कहूँगा कि उनको होते हुए जो है ना, अच्छा कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ आपने पढ़ा है? मैंने सारी वीडियो के कमेंट, वो कह रहे पुलिस के साथ मिले बगैर ना इसकी जो है ये बगैर साजबाज का ऐसा काम नहीं कर सकता, वरना पुलिस इसको जो है उठाती है। इसलिए लोग जो है नीचे लिख रहे हैं, उन्होंने CPO साहब के बारे में लिखा हुआ है। CPO रावलपिंडी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, अरमगान अक्सी साहब को जो है ना पूरी दुनिया में देखा जाता है और हम भी इनके बाजू हैं, अल्लाह के हुक्म से जो है इनके शाना बिशाना खड़े हैं। आपकी मेहरबानी इस पे एक्शन लें। ये महकमा पुलिस की साख्त को ख़राब कर रहा है और आपको पता है हमारे शोज़ को अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसका कलाकुमा करें ताकि ये मुकाम में इबरत बन जाए, इस तरह की जो है ना दोबारा कोई दुकानदारी ना सजा सके और शरीफ शहरियों को ना लूट सके। मैं CPO रावलपिंडी साहब को ये बताना चाहता हूँ, वारस खान थाना जो है ना उसकी हदूद में इसकी रिहाइश है और वहाँ पर जाकर अगर ऑपरेशन किया जाए तो आपको सारे हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। आप खुद चेक कीजिएगा कि ये वहाँ पे करता क्या है, वहाँ के मुकामी लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये जो महकमा पुलिस के लिए जो है सवालिया निशान बना हुआ है, इसके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए। ये जेन्युइन मैं बता रहा हूँ जी। आपका इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है इसके बाद CPO साहब सोचेंगे ज़रूर कि यार ये बंदे हम लाहौर बैठे हुए हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या हाल हुआ, ये भी आप सोचिएगा ना। बिल्कुल ऐसे। तो पीर लटकन आपका इंजाम करीब है। शाहिद भाई ने आपको 5 करोड़ की ऑफ़र कर दिया। 1 करोड़ की जो पीर हैं सुल्तान बाहू, उनके जो गद्दी नशीन हैं, उनके वारसीन जो हैं, उन्होंने आपको ऑफ़र कर दी है। तो अब आपका काम है चैलेंज कबूल करना, क्योंकि आपने मुझे कॉल पे कहा था कि जैसे ही आप शो करोगे तो मैं चैलेंज कबूल करूँगा और वीडियो बना के टिकटॉक पे लगाऊँगा और भेजूँगा भी आपको। अभी तक आपकी कोई वीडियो नहीं आई हमारे पास, हम इंतज़ार कर रहे हैं प्यारे पाकिस्तानियों कि ये मैं पेशीन को ही तो कर चुका हूँ, लेकिन मैं बड़े पुख्ता यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर इदारों ने इस पर हाथ ना डाला तो ये शख्स मुल्क से भाग जाएगा और अनकरीब भाग जाएगा। इससे पहले कि भाग जाए तो CPO रावलपिंडी साहब से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप प्लीज़ थाना वारिस खान जो है इस पर नज़र एक बार फेर लें। तो CPO रावलपिंडी और जितनी इंतज़ामिया है उससे उम्मीद करते हैं कि वो इस सिलसिले में तावन करेंगे और इस शख्स का कलाकामा करने के लिए कोई ना कोई ग्रैंड ऑपरेशन ज़रूर होगा और ये शख्स किसी दूसरे मुल्क भागने के बजाय जेल की सुलाखों के पीछे होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। शाहिद चौधरी, अरमगान अक्सी, पाकिस्तान जिंदाबाद।